ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो है विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कंप्लीट हमने उसका हल देखा था। मतलब विभाजन एल्गोरिथम को यानी डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो कैसे होता है, इसको हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत जैसे इसमें फंडा लगा होगा क्या विभाजन एल्गोरिथम, उसको हमने देख लिया था और हमने पूरा उसको क्लियर कर लिया था कि उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का बहुपद जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 जो है आपका बहुपद हम कर रहे थे, जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज काफी बढ़िया से हमने कर लिया है। 2.3 एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिथम को भी सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है 2.3 उसको करना है। ठीक है, तो अगर आप जो है पीछे वाला जो वीडियो है विभाजन एल्गोरिथम का वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको विभाजन एल्गोरिथम का मतलब तो समझ चुके हैं कि विभाजन तो हम लोग छोटे छोटे क्लासों से करते आ रहे हैं, और एल्गोरिथम के बारे में आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम एक ऐसा प्रक्रिया, एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है। मतलब क्या है कि किसी काम को हम जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने एल्गोरिथम को फॉलो किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप एल्गोरिथम के बारे में और विभाजन के बारे में नहीं जानते होंगे। क्लास चैप्टर 1 में क्लास 10th में आप लोगों को जो वीडियो हमने प्रोवाइड किया है तो उसमें हमने बताया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, और विभाजन आपको तो बढ़िया से पता है। यानी चैप्टर 1 में भी हमने विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे चैप्टर 2 में भी पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 1 में जो हमने विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था वो था केवल क्या, अचर वाला। केवल कैसे वाला था, यानी ऐसे था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, इस अचर के साथ हमको चर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, चर भी मिलेगा। मतलब विभाजन एल्गोरिथम में आपको चर और अचर दोनों का क्या करना है, दोनों का यूज करके हमको भाग करना है। ठीक है, दोनों का यूज करके क्या करना है, भाग करना है। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। तो अगर बात आपने विभाजन एल्गोरिथम को अगर बढ़िया से समझ लिया है तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग पहला नंबर प्रश्न कर सकते हैं। अब पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम, समझते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आप कर चुके हैं। ठीक है, हमको बताना है कि px को gx से भाग देना है। px से gx को क्या करना है, भाग देना है ना। और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। और आप जानते हैं, हम बताए हुए हैं कि आपका जो px होता है, आपका जो px होता है वो क्या होता है, तो px को हम कहते हैं क्या, आपका भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। आपका gx को क्या कहते हैं, gx को कहते हैं हम लोग क्या, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। आपका qx को क्या कहते हैं, हम लोग qx को कहते हैं क्या, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और rx को क्या कहते हैं, rx को कहते हैं हम क्या, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। आज सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। भाज्य को क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। भागफल को क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिएंट। और शेषफल को क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर हम लोग कहते हैं। ठीक है, बात सुनना यार। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो हम लोग अगर पहले देखे तो इसको हम क्या कहते थे, भाज्य कहते थे कि नहीं कहते थे, इसको हम कहते थे भाजक, है ना। और इसको कहते थे क्या, भागफल। और यहाँ पे जो बच जाता था उसको क्या कहते थे, शेषफल कहते थे। ठीक है, एक चैप्टर में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तब बताइए भाज्य के सामने क्या लिखेंगे, बहुपद में भाज्य को हम क्या कहते हैं, px कहते हैं। तो इसको भाज्य को क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। भाजक को क्या कहते हैं हम लोग, gx कहते हैं। इसको gx लिखेंगे। qx को यानी भागफल को क्या कहते हैं हम लोग, qx कहते हैं। और शेषफल को क्या कहते हैं हम लोग, rx कहते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे rx बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी बोला कि gx में px से भाग दो और क्या निकालो, आपका qx निकालो, शेषफल निकालो, यानी rx निकालो, तो समझ सकते हैं ना। इसको ध्यान रखिएगा, px का मतलब क्या है, यह भाज्य वाला बात है। gx का मतलब क्या, भाजक वाला है। और qx का मतलब क्या, भागफल बोला है। और rx मतलब क्या, शेषफल का बात बोला है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग अपना ये जो है ना 2.3 एक्सरसाइज को पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो काफी आसानी से यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो उसमें बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या करना है, qx और rx क्या करना है, निकाल देना है। qx और rx क्या करना है, निकाल देना है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर पहला बोल रहा है कि px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है। क्या px दिया हुआ है, तो x क्यूब दिया हुआ है और माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ है। और आपका प्लस 5x दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है।
आपका gx क्या है, तो gx दिया हुआ है क्या आपका x स्क्वायर और -2 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है qx यानी भागफल निकालना है, और निकालना है क्या rx यानी क्या निकालना है शेषफल निकालना है। और अब जानते हैं px का मतलब क्या है भाज्य है, gx का मतलब क्या है भाजक है, qx का मतलब क्या है भागफल है, और rx का मतलब क्या है शेषफल है। तो अब जानते हैं अगर हमको भाग करना है तो हम तो ऐसे लिखेंगे ही लिखेंगे, इतना बात समझ में आता है। अब जानते हैं px यही होता है, px को क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, तो px कौन है ये है, इसको लिखेंगे x³ - 3x² + 5x और क्या -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब gx को क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, gx को यहाँ पे लिखेंगे x² - 2। और यहाँ पे जो बात आ रहा है बोल रहा है विभाजन तो समझ रहे हैं, एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि जो भी हम काम करें मतलब जो भी हम चरण काम करें ना उस चरण को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चरण 1, क्या लिखेंगे चरण 1 लिखेंगे। तो चरण 1 में अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका भाज्य है, ये जो आपका px है, इसमें कौन से पद में चर का अधिकतम घात है। इस पूरे बहुपद में px के बहुपद में px यहाँ पे जो जितने भी बहुपद दिए हुए हैं यहाँ पे px का जो बहुपद दिया हुआ है इसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना है x⁻³ है, क्या है x⁻³ है। तो सबसे पहले ऊपर क्या करते हैं x⁻³ लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं बटा। इसमें इस भाजक में अधिकतम चर वाला घात कौन है ये x⁻², तो हम यहाँ पे x⁻² लिख देते हैं। इतना बात समझ में आया। क्या किया हम इस ये दिए गए px में हम देखते हैं कि कौन सा पद का अधिकतम चर का घात है, ये वाला हमने ऊपर लिख दिया। फिर देखते हैं इसमें कौन सा अधिकतम घात है, 2 वाला, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जब कटाएंगे तो आप इसका आंसर जो आएगा क्या x आएगा, लेकिन कैसे x आ गया, आप x³ का मतलब जानते हैं ना कि x को 3 बार गुना करना, और x² का मतलब जानते हैं कि x को 2 बार गुना करना। अब 1x से 1x कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, कितना x बचा, तो 1x बचा, इसीलिए यहाँ पे 1x आ गया है। अगर इतना बात समझ में आया तो कोई दिक्कत ना बताइए। अब ये जो x आया इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इस x को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो आपका भागफल में जो x आया, ये जो आपका भागफल में जो x आया, इस x से इस भाजक के प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुना करेंगे, प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुना करेंगे, प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो x में हम x² से करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, x में x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका हो जाएगा -2x, क्या हो जाएगा -2x यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ पे इसमें भागफल से प्रत्येक पदों में क्या करते हैं गुना करते हैं, तो प्लस 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 x² में x से करें तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x का पावर है तो क्या हो जाएगा 3 को 2 करेंगे, किसमें पावर में, गुना में पावर में होता है, और जोड़ में क्या होता है उस चर के आगे हम लिखते हैं उसको, ठीक है। तो x³ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 गुना 2 और x का x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, क्यों प्लस है तो माइनस हो गया, क्यों माइनस है तो प्लस हो गया, हमने विभाजन एल्गोरिथम में बताया है आपको। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे आप उस वीडियो को देखिए, तब आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे पद सेम है और प्लस माइनस है तो मतलब क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद -3x², अब जानते हैं ना कि समान पद में ही काम होता है, समान पद में ही जो गुना भाग होता है। मतलब अगर यहाँ पर लिखते हैं 2x और फिर यहाँ पर लिखते हैं 2x, यहाँ पे लिखते हैं x², यहाँ पे लिखते हैं x², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर चर अचर वाला कोई पद देता हो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं चर देखो सेम है कि नहीं है, तो सेम है, 2 2 4 2 x का x, यहाँ पे सेम चर है ना, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2 2 क्या x²। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे हम कैसे जोड़ पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है समान चर है। लेकिन अगर यहाँ पे करते हैं x² और यहाँ पे करते हैं x³, इसको हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये समान चर नहीं है, ये अलग अलग चर है। ये हमेशा x चर के साथ ही जुड़ेगा, ये हमेशा x² पद के साथ चर के साथ जुड़ेगा, ना कि ये इससे कभी नहीं जुड़ेगा और ये इससे कभी नहीं जुड़ेगा। हमेशा जुड़ेगा तो ये इससे जुड़ेगा और नहीं तो ये इससे जुड़ेगा। मतलब क्या समान चर से ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। समान चर नहीं होगा उसमें जोड़ घटाव आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात आया, अब यहाँ पे बात आया कि आपका क्या यहाँ पे -3x² नीचे है, कोई काम करने के लिए नहीं है, तो बस -3x² को मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाला कहीं कोई पद नहीं दिया है, तो बस आपका जो करते हो -3x² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x का साइन माइनस नहीं रहा, अब क्या हो गया उसका साइन प्लस है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना गलती कर देते हैं कि अब यहाँ पे जो है माइनस है इसी को समझ लेते हैं, नहीं ये माइनस अब नहीं रहा, अब ये क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब इसका साइन पे जाइए भूल और इस प्लस को रखिए याद कि अब 2x का साइन क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस 2x और प्लस 5x, तो देखिए चर दोनों का सेम है कि नहीं है, तो जब चर सेम है तो उसमें जो घटाव करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पे प्लस 2x दिया है प्लस 5x दिया है, तो प्लस 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, तो लिख देंगे प्लस 7x। और बचा क्या, बचा आपका -3, तो हम क्या करेंगे -3 को लिख देंगे और फिर यही काम करेंगे। फिर अब चरण 2 लिखेंगे, चरण
दो यहाँ पे लिखेंगे। अब चरण 2 में फिर क्या, x का अधिकतम कौन से, इस बहुपद का कौन सा चर है, इसका अधिकतम घात है, तो कौन सा पद है, तो -3x² है, और इसका हाईएस्ट तो यही है ना x², ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं x² से x² कैंसिल, क्या बचा आपका -3 बचा। अच्छा है जो आपका रूल है कि -3 गुना आसानी से करने वाला, इधर x में x से करते हैं, x से x गया, x से x गया, क्या बचा -3। अब ये जो -3 आया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर वही काम, ये -3 से क्या करेंगे, भाजक के प्रत्येक पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 में x² से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना में कहीं से कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो प्लस देखो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7x वाला पद कहीं पे है, नहीं है, तो 7x का 7x हो जाएगा, -6x -3x कितना हो जाएगा, -9x हो जाएगा। इतना में कहीं से कोई दिक्कत बताइए, इस तरह से बताइए। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं ट्रिवियल, आपको अभी बता रहे हैं, ये आपका क्या है, कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए qx बराबर क्या हो जाएगा, qx बराबर हो जाएगा x - 3 और rx बराबर क्या हो जाएगा, rx बराबर हो जाएगा 7x - 9। तो इस तरह से जो है आपका पहला प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई दिक्कत तो बताइए। तो हमारा भाजक कितना आया, हमारा भाजक तो यही है, आपका शेषफल क्या बोलते हैं, भाजक यही है आपका, ये px है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे भाज्य बोलते हैं, और आपका यहाँ पे जो है ये क्या है, आपका भागफल है, और ये क्या होगा, शेषफल हो गया। तो इस तरह से जो है हम विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या है, हम लोग इस तरह काम करते हैं, और प्रोसेस आपका यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। अब जो है यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो बस प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, इनको बस हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी वैसे ही है, सेम यही प्रोसेस का यूज करना है, यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करके यहाँ पे हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है आपका यहाँ पे कि x⁴ क्या बोला हुआ है, x में क्या है, x⁴ दिया हुआ है, x⁴ दिया हुआ है, -3x² दिया हुआ है, +4x दिया हुआ है, और प्लस क्या दिया हुआ है, +5 दिया हुआ है, और आपका gx क्या दिया हुआ है, तो x² +1 और -x दिया हुआ है, और qx और rx क्या करना है, निकालना है। तो पहले देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी विभाजन एल्गोरिथम का काम करते हैं तो पहले देख लीजिए कि ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अपना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, अपने व्यापक रूप में है कि नहीं है। तो देखिए ये तो सब ठीक है ना, तो पहले 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, 5 है, ठीक है। बीच में कोई नहीं है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या इसका चर सही है ना, अब जानते हैं कि जो अचर पद होता है वो सबसे लास्ट में होता है, अचर पद जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि ये सबसे बीच में दिया हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे x² - x और प्लस क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब जाके अपने क्या हुआ, व्यापक रूप में आया, क्योंकि सबसे पहले x² होता है, तो x होता है सबसे लास्ट में अचर पद होता है, लेकिन अचर पद जो है ना बीच में ला दिया है, x को बाद में ला दिया है, इसलिए ये व्यापक रूप में नहीं है। तो हमने व्यापक रूप में ला दिया, अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जानते हैं px कितना है, x⁴ है, -3x² है, +4x है, और प्लस क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या हो गया, x² हो गया, -x हो गया, प्लस में 1 हो गया। इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फिर वही काम करना है, चरण 1 लिखना है। क्या लिखना है, चरण 1 में। चरण 1 में हाईएस्ट कितना है, तो x⁴ इसमें हाईएस्ट कितना है, तो x⁴ ठीक है। सीधे जाएगा कितना हो जाएगा, x² आ जाएगा। अगर नहीं आता है समझ में तो इसको ऐसे 4 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। और नीचे कितना, 2 बार गुना कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना x बचा, 2। तो यहाँ पे पावर 1 पावर 1 बेस सेम, तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, x कॉमन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x² आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इस x² को हम यहाँ पर लिखेंगे, और इस x² से भाजक के प्रत्येक पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो प्लस 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 x² में x² से करेंगे कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में x² से करेंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका 1x² चाहे x² यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, इससे ये गया। अब x³ वाला पद कहीं दिख रहा है आपको ना, x³ वाला कहीं पद नहीं दिख रहा है, तो आपका x³ का x³ यही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए x² दिख रहा है, तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो -x² और -3x² कितना हो जाएगा, -4x² हो जाएगा। और आपका कहीं 4x दिया हुआ है नीचे, कहीं x वाला टर्म दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 4x का 4x लिख देंगे, और प्लस में 5 है तो 5 लिख देंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब लिखेंगे क्या, चरण 2, क्या लिखेंगे, चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 में इसका हाईएस्ट कितना है, तो x⁴ है, इसे कितना है, x⁴ है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1x, चाहे x गुना x और बटा क्या, x गुना x। अब एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, कितना x बचा, एक x बचा, इसीलिए अब x किसमें है, कितने में है, प्लस में है, तो x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए, अब x में x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब साइन बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसीलिए गया। अब देखिए प्लस x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर को घटाएंगे तो जानते हैं प्लस, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो घटाते तो हैं, है ना, घटाए के 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, ये तो फिर ना यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और साइन किसका बड़े अंक का तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस x है और यहाँ कितना है प्लस 4x है, तो 4 में से 1 जगह कितना हो जाएगा 3x होगा, लेकिन साइन किसका आपका प्लस का होगा क्योंकि बड़ा नंबर ही है, और प्लस 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है चरण 2 हो गया। अब जो है ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इधर लिख देते हैं चरण 3 को, इधर लिख देते हैं चरण 3 को, चरण 3 अब क्या है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है, इसमें क्या है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। और ये समझ में आता है 3 गुना x लिख सकते हैं, और बटा में क्या x गुना x लिख सकते हैं, एक x कैंसिल, एक x कितना आ गया माइनस 3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस 3 लिखेंगे, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 में x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो qx है वो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3 हो जाएगा, और जो आपका rx है वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर इसको अगर कर लिया, इसमें से अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके कमेंट कीजिएगा, हमें जो भी प्रॉब्लम है कहीं से भी तो आप बताइएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है क्या बोला, बात वही है, सबका प्रोसेस वही है, बस जो है ना क्वेश्चन बदल रहे हैं, प्रोसेस वही होगा आपका। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, तो x का पावर 4 बोला हुआ है, x का पावर 4 बोला हुआ है, माइनस 5x बोला हुआ है, और क्या प्लस 6 बोला हुआ है, और gx आपका कितना है 2 माइनस x स्क्वायर है। सब लोग देखेंगे क्या चेक क्या करेंगे, देखेंगे क्या अपने व्यापक रूप में है, तो पहले वाला तो व्यापक रूप में है, लेकिन दूसरे वाला व्यापक रूप में है। पहले आ गया क्या अचर पद, तो जानते हैं अचर पद क्या होता है लास्ट में होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो माइनस x स्क्वायर आपका जब करते हो, ये दो क्या है प्लस में है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको ऐसे हम करेंगे कि नहीं करेंगे, माइनस आपका x स्क्वायर होगा प्लस आपका 2 होगा कि नहीं होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है बताइए। अब यहाँ पे x का पावर 4 है तो x का पावर 4 माइनस 5x है 5x, और प्लस 6 है तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही प्रोसेस लिखेंगे क्या चरण 1, क्या लिखेंगे चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में हाईएस्ट कितना है तो x पावर 4 है, इसका हाईएस्ट कितना है तो माइनस x स्क्वायर है। इतना में कहीं से और कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, लेकिन क्या x स्क्वायर। अच्छा है, इस तरह समझ नहीं आता तो x को 4 और 2 में लिख दीजिए, और इसमें क्या है माइनस x है तो x गुना x हो जाएगा, एगो से एगो कैंसिल, एगो से एगो कैंसिल, कितना आया यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या माइनस x स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x स्क्वायर में x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसीलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस सेंटर में। अब आप बताइए क्या प्लस 2x स्क्वायर नहीं ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बताइए। अब गाने का मतलब वही बात हो गया, गए कहाँ गए भोज खाने गए टाइम पे, है ना, चाहे किसी फंक्शन में गए, और वहां पे गए, अब क्या हुआ गए लेकिन सारा खाना जो है ना जितना भी खाना था सब खत्म हो गया। ठीक है, तो बताइए अब क्या करिएगा, आप गए थे खाना खाने वहां पे, है ना, रात में गए थे आप डिनर करने, वहां पे गए थे कि हाँ यहाँ पे हमारा जो है ना इन्विटेशन आया हुआ है तो हम चल रहे हैं खाना खाने, है ना। अब गए बस सारा खाना खत्म हो गया था, आपको लेट हो गया था, है ना, तो कुछ मिला नहीं, तो कैसे आइएगा आप चुपचाप चले जाइएगा, जैसे अपना काम नहीं कीजिएगा। जस्ट वैसे ही आपका 2x स्क्वायर है, ये यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है, ये खोज रहा है कि हमारा जो है ना हमारा दोस्त जो है आ जाए, मतलब x स्क्वायर वाला पद कहीं आ जाए, मतलब क्या खाना मिल जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है x स्क्वायर वाला तो नहीं है, तो चुपचाप जो है ना मुंह लटका के अपने जा, ठीक है ना, चुपचाप जो है ना मुंह लटका के प्लस जो है ना ये आप यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इनके साथ कोई जो है ना संबंध नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि संबंध बनाने वाला x स्क्वायर जो है ना ऊपर का ही नहीं है, तो ये चुपचाप जो है अपने आ जाएंगे। फिर वही 6 वाला, अब यहाँ पे 6 है तो ये भी बैठा हुआ है कि कोई हमको लाकर देगा खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देने वाला कोई नहीं है, यानी काम कराने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये भी चुपचाप जो है ना प्लस 6 के साथ ऐसे ही अपना आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर दूसरा चरण लिखेंगे, चरण
2 लिखेंगे। तो दोनों क्या है, आपका 2x² हाईएस्ट पद है और इसमें क्या है -x² है। तो आप x² से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अगर इस तरह समझ नहीं आता है तो 2 गुना -5x होगा, छूट गया। ओह ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है आपका 2x² इसे ही आ गया, उसको क्या -5x भी तो है, सॉरी -5x भी तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5x और आपका +6 है तो +6, यानी इनको भी कुछ नहीं मिला, ठीक है, यानी तीनों को कुछ नहीं मिला, ये कुछ नहीं मिला इनको, ठीक है ना, कोई खाना देने वाला इनको नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें तो ठीक है -2x² हाईएस्ट है, इसमें माइनस ये है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x का x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x गुना x हो जाएगा, x कैंसिल, इधर से इधर कैंसिल, माइनस प्लस माइनस और 2 का 2, यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। अब माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 में x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -5x के लिए भी कोई नहीं है, ठीक है, तो -5x इसे ही आ जाएगा और प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ इसीलिए क्या हो जाएगा qx जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका -x² और -2 और आपका rx जो होगा वो क्या हो जाएगा -5x और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -x² -2 हो गया, ठीक है, और -5x और आपका 10 हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना समाप्त हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है हम लोग अपना दूसरा नंबर प्रश्न जो है ना, दूसरा नंबर प्रश्न जो है अपना क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी हम लोग 2.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था और दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके देखना है कि क्या पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हम पहले की जैसे आपको बताया हुआ है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद में अगर हम भाग करें और भाग करने के बाद शेषफल यानी जो rx है वो शून्य प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे क्या पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की बॉडी दूसरा नंबर क्वेश्चन का प्रश्नावली कितना है, तो प्रश्नावली 2 कितना है 3 है, क्या है तो प्रश्नावली यानी प्रश्नावली जो है प्रश्नावली आपका 2.3 है, यह है, हाँ चलिए 2.3 है, 2.3 का हमको क्या है तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है, क्या दूसरा नंबर सॉरी दूसरा नंबर का रोमन नंबर पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका t² और -3 दिया हुआ है और 2t का पावर 4 दिया हुआ है प्लस 3t का पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है -2t का पावर 2 और क्या -90 और -12 क्वेश्चन को मिला लीजिए, देखिए सही है ना, t² -3 हाँ ठीक है, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 -2t² -90 और -12, ठीक है। अब इसमें भाग करके देख रहा है कि कौन किसका जो है आपका गुणनखंड है। तो जो छोटा वाला दिया है ना, जो छोटा वाला दिया है, ये जो छोटा वाला पद है ये आपका क्या होता है gx होता है, जो बड़ा वाला पद है वो क्या होता है आपका px होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है आपका px कितना दिया हुआ है, तो px दिया हुआ है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 -2t² -90 और क्या -12 और आपका क्या दिया हुआ है gx दिया हुआ है कितना आपका t² -3। अब इसके विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार काम करेंगे, अगर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है, और अगर रिमाइंडर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ यानी rx शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पे भाग करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 -2t² -90 और क्या -2m, ठीक है, और यहाँ पे क्या है t² -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जानते हैं ना चरण एक लिखते हैं, ठीक है, तो आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, नॉर्मली काम कर सकते हैं। 2t का पावर 4 के t हाईएस्ट नहीं है, ये सब बता दिया गया है। अब यहाँ पे हाईएस्ट t का पावर 4 है ना, तो इसको पहले लिखते हैं और उसके बाद आपका t² है तो t² लिख दीजिए। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 जाएगा, ठीक है, यानी 2t का पावर 2 आएगा, कैसे तो 2 लिखेंगे t गुना आपका t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा t गुना t हो जाएगा। अब एक से कैंसिल 2 बचा और 2 को t है तो t² हो जाएगा, ठीक है, यानी 2t² हो जाएगा 2t²। अब इसके दोनों पास में क्या करेंगे गुना करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा 2
तो हो जाएगा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का 4 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये गया क्या 3t स्क्वायर नीचे है नहीं है तो 0 का तो लिख दीजिए 3t का पावर 3 है, स्क्वायर नहीं है सॉरी आपका क्यूब है। यहाँ पे 6t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर, मतलब का 6 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर होगा, लेकिन साइन किसका प्लस का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका क्या हो जाएगा माइनस 9t हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका माइनस 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है यानी t का पावर 3, और इसमें तो t स्क्वायर होगा ही होगा, क्या हो जाएगा 3t आ जाएगा। कैसे 3t, 3 गुना t गुना t गुना t हो जाएगा, अपॉन में क्या t गुना t हो जाएगा, एगो t से एगो t से एगो t से एगो t से कितना है 30 आया, ठीक है। प्लस में 30 क्या लिख दीजिए 30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। अब प्लस 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 हो जाएगा 3t क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा 3t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर एगो और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 किया ही 9t, कितना हो जाएगा 9t, बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये गया 4t स्क्वायर कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 4t स्क्वायर इसे लिखेंगे, प्लस 9t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस 12 बचा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 4t स्क्वायर हो जाएगा, अपन में क्या t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो, कितना हुआ प्लस 4, कितना होगा प्लस 4 होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस 4 में t स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इसे ये गया इसे ये गया इसे ये गया, आ गया कितना इसको शून्य आ गया। तो क्या बोले हैं कि भाग करें, और भाग करने पर सिंपल अगर क्या हो जाए शून्य हो जाए तो मतलब लिखेंगे, यानी लिखेंगे क्या आपका क्या लिखेंगे कि gx px का क्या है फैक्टर है, यानी gx जो होगा gx px का गुणनखंड होगा, यही तो पूछा है, गुणनखंड होगा क्यों, क्योंकि से फंक्शन प्राप्त हुआ है, यही तो बोला है। क्या बोला है कि क्या gx से प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि शेषफल यानी Rx शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, तो इस तरह से जो हमारा है पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे पहला नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो बोल रहा हुआ है क्या आपका यहाँ पे बोला हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस आपका दिया हुआ है 3x और प्लस 1 कोमा 3x का पावर कितना है 4 है, और प्लस 5x का पावर कितना है 3 है, और माइनस 7x का पावर कितना है 2 है, और प्लस क्या है 2x है, और प्लस क्या है 2 है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि प्लस माइनस तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ठीक है, और 3x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर है 5x क्यूब है 5x क्यूब, हाँ ठीक है 5x क्यूब है, और माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। हाँ चलो फिर है ना, देख लीजिए जब भी आप काम कीजिए तो कोशिश कीजिए कि प्लस माइनस इसलिए चेक कर ले, नहीं तो पता चले क्वेश्चन हम गलती लिखनी है सॉल्व दूसरा ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है px होता है, यानी px में क्या लिखेंगे 3 का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये छोटा वाला तो लिखिए x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, भाग देंगे किससे 3x का पावर क्या 4 से, प्लस 5x का पावर क्या 3 हो जाएगा, माइनस 7x क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x का प्लस क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग लेना है, तो आपका हाईएस्ट का कौन ये है ना 3x का पावर 4 है, और इसका हाईएस्ट कितना x स्क्वायर है, तो बताइए 4 में से 2 कितना हो जाएगा 2 जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 3, और इसे समझ में क्या करेंगे 3 गुना 4x है ना, तो गुना में 4x और क्या है 2x से 2x, 2x से x कैंसिल 1 से 1 कैंसिल, 3 आ गया 2x से x स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ क्या आ गया 3x स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर में सारे को भाग दीजिए, तो प्लस 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 हो गया 3 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर 2 कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा,
प्लस 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 हो जाएगा, 3 ये 9 हो जाएगा और 9x पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, इसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4x क्यूब, साइन किसका 9 बढ़ा कि 5 बढ़ा, 9 बढ़ा तो 9 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए 3x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर, तो दोनों माइनस 10 जुड़ेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 10, यानी माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा चरण क्या है, यहाँ पे पहला चरण हो गया, इसको दूसरा चरण क्या है माइनस 4x क्यूब है और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो होगा ही होगा और क्या हो जाएगा x आ जाएगा, यानी 4x आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 4x, कैसे तो माइनस ठीक है 4 भी से ठीक है x गुना x हो जाएगा और क्या हो जाएगा x गुना x हो जाएगा, x कैंसिल x कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो माइनस 4x। अब माइनस 4x में x स्क्वायर से तो माइनस प्लस माइनस और 4x क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 4 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इसे ये गया। अब 12 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन किसका बड़े अंक का बड़ा अंक कौन है 12 है, 12 का साइन क्या है प्लस, इसलिए प्लस। और 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर 4x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इस तरह से हो गया। अब तीसरा पद क्या है 2x क्यूब है, 2x स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है, 2x स्क्वायर x स्क्वायर से करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में 2 लिखेंगे। अब 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा, 2x स्क्वायर होगा, प्लस 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, इसी से कैंसिल, इसी से कैंसिल, इसी से कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। इतना में कहीं से कोई दिक्कत बताइए, क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह से आप बताइए, यहाँ पे इस तरह से अगर बात बताइए ये क्या होगा लिखेंगे, इसलिए gx जो होगा gx px का क्या होगा, px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। वैसे इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि Rx यानी शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या इसका तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो है हम लिखते हैं यहाँ पे, तीसरा प्रश्न, ये दूसरा नहीं है, अब यहाँ पे तीसरा है ना, तीसरा प्रश्न लिखते हैं। आपका तीसरा क्या है, तीसरा बोला हुआ है x क्यूब है, मतलब पावर 3 माइनस 3x है और प्लस में क्या है, प्लस में 1 है और आपका क्या है x की पावर 5 है और क्या है माइनस 4x की पावर 3 है और क्या है प्लस x स्क्वायर है और क्या है प्लस 3x है और आपका प्लस 1 है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तब जानते हैं जो बड़ा पद वाला है वो आपका px है और जो छोटा पद वाला है वो आपका क्या है gx है। तो क्या लिखेंगे x की पावर 5 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 4x की पावर 3 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में क्या होगा और gx क्या होगा x क्यूब प्लस नहीं माइनस है। देखिए प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल में गलत हुआ तो समझिए कि सारा जो है ना गुण ओवर हो जाएगा, सारा खेला भी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी थोड़ा सा प्लस या माइनस गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो सारा काम जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर मान लेते हैं कि आपका टेस्ट हुआ क्लास में कहीं भी हो और अगर प्लस का और माइनस लिख देते हैं, माइनस का और प्लस लिख देते हैं, तो समझिए कि जो पूरा आपने काम किया है वो सारा काम गड़बड़ है, सारा काम जो है क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस को ध्यान में रखिए, ठीक है, प्लस माइनस को जो है ना हमसे ध्यान में रखिए। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन को एक बार जो है ना मिला लीजिए। x क्यूब है, ठीक है, माइनस 3 से x है, ठीक है, प्लस 1 है, ठीक है, अब x पावर 5 ठीक है, माइनस 4x क्यूब ठीक है, x स्क्वायर ठीक है, प्लस 3x ठीक है, प्लस 1 ठीक है। अब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखेंगे x क्यूब लिखेंगे, माइनस 3x लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा x पावर 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4x क्यूब है ना, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा x स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, x स्क्वायर है प्लस क्या है 3x है और प्लस क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे काम करेंगे, जानते हैं हाईएस्ट कितना है x की पावर 5, ये कितना है x की पावर 3, सीधे देखिए x है तो x को हो गया 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, सीधे से बात इस तरह से हम रूल लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम टिक लगा सकते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर में x की दोनों प्लस है ना, क्या हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा, 3 हुआ तो कितना 5 की पावर में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना 1 3 एकम 3 x पावर 2 और x कितना हो जाएगा x की पावर 3 आ जाएगा और अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3x क्यूब और 4x क्यूब कितना हो जाएगा 7x क्यूब हो जाएगा,
अब देखिए एक माइनस एक प्लस इसे ये गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है 7x क्यूब, 7x क्यूब में क्या करेंगे x क्यूब से भाग देंगे, x क्यूब से x क्यूब दिया, क्या बचा प्लस 7, 7 में x क्यूब से करेंगे तो 7x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से निशान देंगे कितना हो जाएगा 26x आ जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और क्या प्लस है तो माइनस, इससे ये गया। अब 21 और 3 कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, ठीक है, और 7 में से ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना में कहीं से कोई दिक्कत है बोलिए, कोई चीज छूटा नहीं ना है, जहाँ पे कोई चीज छूटा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज यहाँ पे छूट गया है, एक बार फिर से इसमें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। x5 ठीक है, ये भी ठीक है, -3x ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका क्या है x2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x2 प्लस में है कि माइनस में है ना, ठीक है प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये प्लस है 4 x क्यूब है ना, ये कितना है 4 है और कितना है 3 है माइनस, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्वेश्चन एक बार में आते हैं, क्या है x4 माइनस ओ सिर्फ पे यहाँ पे क्या है -4x क्यूब है ना, यहाँ पे माइनस में होगा, देखिए काम गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो इसको बनाएंगे, ठीक है, बाकी सब अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, या बस माइनस था, यहाँ पे प्लस लगा दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी, इसलिए बोले हैं कि प्लस माइनस को ध्यान में रख के यहाँ पे काम कीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस गड़बड़ हुआ सारा खेला बिगड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान गया, कंसंट्रेशन भंग हुआ तो सारा खेला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 में से 3 को बढ़ाएंगे तो कितना होगा आपका, और 1x क्यूब होगा, लेकिन साइन किसका माइनस का, और क्या होगा आपका प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1x क्यूब में क्या करेंगे, x क्यूब से भाग देंगे, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, और कुछ दिख रहा है कुछ उल्टा सीधा नहीं ना है, x क्यूब है ठीक है, -1x क्यूब है ठीक है, प्लस 3x ये भी ठीक है, प्लस 1 ये भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस है माइनस, ये क्या है -2 प्लस, इसे ये गया, इसे ये गया, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब क्या है ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 0 के इक्वल होता है तभी तो फैक्टर होता है, 0 के इक्वल नहीं होता तो गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे gx जो होगा gx px का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि Rx शेषफल शून्य नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं क्या है ये 5 नंबर जो है ना, कोई दिक्कत होगा तो फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए x का कितना होता है 5 लिखा, x का लिखा बाद इसमें 4 का कितना है 3 है, 3 लिखा, हटाएंगे तो x² आएगा, x² हमने लिखा। इस पर में सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, तो x² में x क्यूब से करते हैं x⁴ प्लस माइनस माइनस dx हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया यानी x² हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस में प्लस, प्लस है तो माइनस, इसे ये गया आपका 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, लेकिन साइन किसका बड़े नंबर का क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे x² है, x² से कैंसिल है क्योंकि यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, सेम टर्म है, सेम पद है, और प्लस माइनस है तो कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब क्या 3x पे लिखिए 1x पे लिखिए, कितना आया। अब अधिकतम घात वाला कौन है तो -1x क्यूब लिखे, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या बचेगा आपका -1 बचेगा। अब क्या लिखे यहाँ पे -1 जो लिखे -1 पे यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, माइनस प्लस -1x क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस
प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो गया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे 0 नहीं आया है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि RX जो है ना वो शून्य नहीं है, ठीक है। अगर RX शून्य है तो गुणनखंड नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर ये समझ में आ गया है, तो हम लोग अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस तरह से हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। एक बहुपद है जिसका अधिकतम पावर क्या है, 4 है। ध्यान रखिए, कोई भी बहुपद दिया हो, उस चर का अधिकतम जितना अधिकतम घात होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, उतना ही होगी। तो इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा बहुपद है जिसमें शून्यकों की मतलब x चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो बताइए, अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 3 होगा। चतुर्घात बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। अगर 1 लाख वाला घात है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 लाख होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। यदि इनके दो शून्य मौजूद है, √5/3 और माइनस √5/3, ठीक है। तो अगर अब चर का अधिकतम, ये बहुपद का चर का अधिकतम घात 4 है, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे 2 को शून्य दे दिया है, 2 को क्या दे दिया, शून्य दे दिया है, ठीक है। तो क्या करना है, 2 और शून्य हमको क्या करना है, निकाल देना है। 2 और शून्य क्या करना है, निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर जो है ना बहुत ही आसान है, हम काफी आराम से इसको करते हैं, ठीक है। तो जो बहुपद दिया है, जो px दिया हुआ है ना, उसको हम लिख देते हैं। जो बहुपद है, जानते हैं बहुपद को px से डिनोट करते हैं। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x का पावर 4 और प्लस 6x का पावर 3 दिया हुआ है, और कितना है, माइनस 2x का पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और कितना माइनस 10x दिया हुआ है, और प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि चर का अधिकतम 4 है तो शून्य की संख्या में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसके शून्य दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, शून्य। यानी यहाँ पे लिखेंगे √5/3 एवं माइनस √5/3 दिए गए px का ये px के शून्यक हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिए गए बहुपद के यहाँ पे अगर ये क्या है, शून्यक है, तो 2 को तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है शून्य, ठीक है। तो क्या करना है, 2 और शून्य निकालना है कि नहीं है। इसका मतलब ये x में है, इसका मतलब क्या है, x बराबर दिया हुआ है क्या, √5/3, और यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस √5/3। तो आपको याद होगा कि अगर पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी बहुपद का x का वैल्यू है -2, तो ये इसका क्या होता है, शून्य होता है। और अगर x के साइड में इसको ला दो, मतलब ये अगर इधर है, मतलब x बराबर -2 जो है ये, तो यहाँ पे x बराबर अगर -2 है, इसका मतलब क्या है कि x का शून्य क्या है, 2 है। x का शून्य क्या है, 2 है। लेकिन अगर इस 2 को राइट साइड में जो है ना आपका -2 है ना, अगर इसको इधर ला दो, यानी अगर x + 2 लिख दिए ना, तो इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या बन जाता है, गुणनखंड बन जाता है। मतलब अगर x + 2 गुणनखंड है, तो इसको अगर 0 के बराबर रख दे, यानी x + 2 को 0 के बराबर रख दे, मतलब क्या 0 के बराबर मतलब क्या, शून्य, है ना, शून्य के अनुसार काम कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, तो ये हो जाता है क्या, इसका शून्य। लेकिन इसको ये माइनस वाले को अगर x वाले के साथ मिला दे, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका गुणनखंड। क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखिए, ये x बराबर क्या है, ये √5/3 है, और ये x बराबर क्या है, -√5/3 है। तो ये क्या है, ये x का दोनों क्या है, शून्यक है। तो अगर इस √5/3 को हम x के साइड में ला दे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x क्या है, ये किसमें है, प्लस में, इधर है तो माइनस में, यानी माइनस क्या हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा ये। और फिर ये क्या है, माइनस में, इधर है तो प्लस में, यानी x क्या हो जाएगा, प्लस √5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब क्या हो गया, अब इधर से x के साइड में आ गया, तो ये क्या हो गया, अब ये था शून्य, जब x के बराबर राइट साइड में था, x बराबर कितना था, -5/3 और 5/3, तो ये क्या था, शून्य था। जब x साइड में लाए तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया गुणनखंड। तो लिखेंगे x - 5/3 और x + 5/3 क्या है, यानी दिए गए px के क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। बात समझ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिए, यहाँ पे
अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम x को मान लेते हैं a और यहाँ पे आपका √5/3 को मान ले अगर b और फिर बीच में क्या है माइनस है, फिर यहाँ पे इसको x को मान ले a और √5/3 को मान ले क्या b और यहाँ पे प्लस आप पढ़े हुए हैं a माइनस b और a प्लस b है ना, आप पढ़े हैं ना a माइनस b और a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इस तरह। तो अगर बताइए अगर यहाँ पे देखे लिखे हम तो a का वैल्यू कितना है, तो a बराबर कितना है x है ना, a बराबर ये a है ये b है ये a है ये b है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा x और b बराबर क्या हो जाएगा √5/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब ये a प्लस b है a माइनस b, क्या है a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या लिख दे हम, a की जगह पे लिख देंगे x और उसका क्या स्क्वायर और b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस है तो माइनस लिखिए, b की जगह पे क्या लिखेंगे √5/3 कर लिया स्क्वायर। कोई दिक्कत लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्दर इसको सॉल्व करें x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का माइनस और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात सुनने यहाँ पे बात सुनने आया कि नहीं आया बोलिए। तो अगर ये जो है दिए गए px का गुणनखंड है तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर 5/3 x स्क्वायर माइनस 5/3 ये क्या होगा 3b दिए गए px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपका गुणनखंड है, ये जो आपका गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें और दिए गए px को क्या करेंगे भाग देंगे और भाग देने पर हमको ये क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक द्विघात बहुपद मिलेगा, क्या मिलेगा द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद का हम क्या करेंगे आपका फर्दर क्या बोलते हैं उसका फर्दर हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे शून्य निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे शून्य निकाल देंगे। ठीक है, 2 आएगा उसमें द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 होता है तो शून्य भी 2 होगा, तो 2 को e मिल गया, अब 2 को e मिल गया तो हमारा हो जाएगा खेला यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको करना ये है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आपका ये गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड को इसको कर देंगे क्या, अब px आपका क्या है, हमारा px जो है वो क्या है 3x/4 और प्लस 6x/3 माइनस 2x स्क्वायर और क्या माइनस 10x और क्या प्लस 5 और ये जो गुणनखंड इसको क्या मान ले gx मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए gx मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे गुणनखंड है ये gx ये मान सकते हैं आप 5/3 खाली क्या है ये विभाजन एल्गोरिथम को काम करने के लिए, यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 ये ठीक है। अब इसे भाग दे दीजिए 3x/4 प्लस 6x/3 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और प्लस में क्या 5, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करें चला यानी 3x/4 और x/2 तो 4 में से 2 गया 2 यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है क्यों होता है, ठीक है, नहीं हो तो इसका स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, क्रॉस कीजिए 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x इधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से करेंगे क्या प्लस 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 हो जाएगा 3x पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें 3x स्क्वायर में कितना से गुना करना है 5/3 से गुना करना है, 5 कितना से करना है 3 से गुना करना है, तब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5x स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना कैसे आया। अब माइनस प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए गया। ठीक है, क्या आपको 6x³ कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, खाली यहाँ पे नीचे का कोई काम करने के लिए नहीं दे रहा है, 6x³ है, अगर 5x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में आपका 10x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर वही काम करें क्या लिखेंगे 6x³ में क्या करेंगे x स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में 6x लिखेंगे। ठीक है, तो 6x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 6x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा 6x³। अब क्या करना है गुना करेंगे ना, तो फिर माइनस 5/3 में क्या करेंगे 6x से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बताइए 3 के बार में 6 कितना बार में 2 बार में, तो 5 गुना कितना हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस 10x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे काम कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये गया 3x स्क्वायर इसलिए ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका 10x प्लस में माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, प्लस में क्या हो गया 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x स्क्वायर में क्या करेंगे x स्क्वायर भाग देंगे, इसे कैंसिल हो गया, क्या आ गया प्लस में आपका 3 आ गया।
क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और -5/3 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 3 से 3 के क्या आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब प्लस में तो माइनस में तो प्लस से ये गया, इसे ये गया, क्या आ गया 0 आ गया। मतलब अब यहाँ पे हमारा एक द्विघात बहुपद आया, क्या आया द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और इधर हम लिखते हैं तीसरा। यानी क्या हो गया आपका ये आया, ये लिखिए इसका qx क्या है, इसका है 3x स्क्वायर प्लस आपका 6x और प्लस में क्या है आपका 3 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब इसको ये क्या है, ये जो है ना px में है तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 हमको निकालना शून्य, यानी शून्य के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या करना होगा, px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 इसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में क्या 6x हो जाएगा और प्लस में क्या 3 बराबर 0। अब क्या करता है पहले हम 3 को गुना करते हैं ना, क्या आएगा बताइए 3x स्क्वायर में हम गुना करेंगे 3 से, 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। और 9 का फर्दर फैक्टराइज करें तो 3 3 और 3 1 हो जाएगा। मतलब क्या 3 3 और 1 का यूज करके हमको क्या करना है, पहला वाला पद तो ऐसे ही रहेगा, अंतिम वाला भी ऐसे ही, 0 भी ऐसे ही। अब 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमको क्या आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए क्या आपका 3 3, तो दोनों प्लस है ना, 3 1 3 1 3 और 3 का 3 यानी 3 3 हम लिख सकते हैं। तो 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें अगर x जोड़ दे मतलब क्या आपका 3x और प्लस 3x कर दे तो बताइए 6x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और तीनों में गुना, दोनों में गुना करें 3 के 9 9x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये काम हटाते हैं, यहाँ से अकेला हटाते हैं। अब यहाँ पे आप दो पद ले लीजिए तो 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अगर 3 कॉमन ले ले x प्लस क्या हो जाएगा 1 बचेगा बराबर कितना होगा 0 हो गया। अब ये एक दो पद हो गया ना, इसमें से x + 1 तो दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 3x प्लस आपका 3 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x + 1 को क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार 3x प्लस 3 को क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। तो अगर नीचे दिख रहा है अब x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका पहले अचर पर ले जाता है ना, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा -3/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1। मतलब आपका 2 और शून्य क्या निकला, 2 और शून्य निकला क्या, एक हो गया x - 1 और x बराबर -1 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका -1 हो गया। मतलब अब यहाँ पे हमको 2 तो निकला हुआ था, यहाँ पे एक शून्य आपको यहाँ पे दिया हुआ था, एक शून्य ये दिया हुआ था, एक शून्य ये दिया हुआ था, 2 यहाँ पे है और तीसरा ये दिया हुआ, चौथा ये दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दिए गए px के शून्य, दिए गए px के शून्य क्या है, एक तो होगा क्या, एक तो हो जाएगा आपका √5/3 है और क्या है -√5/3 है और क्या है एक -1 आया है एवं -1 होंगे, होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या किया। सबसे पहले आपका px दिया हुआ था, 2 शून्य दिया हुआ था, ठीक है, 2 शून्य दिया हुआ था तो 2 और शून्य निकाला है, क्योंकि जानते हैं कि जिस हमारे किसी भी बहुपद का अचर का जितना अधिकतम घात होता है ना उतना शून्य होता है। तो अधिकतम घात कितना है 4 है, इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 2 को शून्य के दिया हुआ है, 2 शून्य का हमको रिक्वायरमेंट है ना। तो अब यहाँ पे x का मतलब ये क्या है शून्य के शून्य है, अगर इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये क्या होता है इसका गुणनखंड हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे a + b और a - b यानी इस रूल पे यानी a + b a - b के फार्मूला पे आ रहा है। मतलब क्या a + b a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b² होता है। यहाँ पे a क्या होता है x है और b क्या है आपका √5/3 है। तो a² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर माइनस तो माइनस और क्या है आपका b के जगह पे क्या लिखेंगे √5/3, उसका है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब x में स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, स्क्वायर से रूट से 5/3 आ जाएगा। तो अगर ये दोनों जो है ना दिए गए px गुणनखंड है तो ये भी तो इसी से नंबर आया है, तो ये भी क्या होगा गुणनखंड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आया है आपका ये गुणनखंड आया है, इसको हम मान लेंगे क्या gx मान लेंगे और दिए गए बहुपद को हम क्या मान लेंगे px मान लेंगे। अब px मान के जब यहाँ पे हम काम करेंगे सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा क्या qx मिलेगा। अब ये qx को हम क्या करेंगे qx से पावर है ना इससे हम क्या निकल जाएगा, 2 बहुपद निकल जाएगा। तो qx को हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, जब ये px है ना यानी x टर्म है तीसरे x टर्म रखे और जिस तरह हमने क्या किया 2.2 में हमने शून्य निकाला उस तरह हमसे यहाँ पे क्या कर दिए शून्य निकाल दिए और यहाँ पे 2 शून्य और आ गया। मतलब क्या 2 दिया हुआ था 2 बुलाया निकालने के लिए तो हमने 2 इस तरह से निकाल दिया। तो इस तरह से जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखते हैं अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है px,
और कह रहा है कि यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 यानी भागफल कितना है x माइनस 2 है और शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करना है। क्या करना है? gx ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ना काफी आसान है, काफी आसान है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे इसको हल करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x क्यूब और क्या माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 दिया हुआ है। अब बोला है gx हमको नहीं दिया हुआ है और बोला हुआ है भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल को जानते हैं ना qx कहते हैं। qx क्या है? qx दिया हुआ है x माइनस 2 और क्या है आपका rx दिया हुआ है कितना, rx दिया हुआ है माइनस 2x और क्या प्लस में 4। तो क्या निकालना है हमको? निकालना है gx निकालना है। क्या निकालना है? gx ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के एक बार ध्यान से देख लीजिए, x क्यूब ठीक है, आपका माइनस 3x स्क्वायर ठीक है, प्लस x ठीक है, प्लस 2 ठीक है और भागफल क्रमशः का मतलब क्या होता है? अगर पहले भागफल है तो पहला वाला भागफल होगा, अगर दूसरा शेषफल बोला है ना तो दूसरा वाला शेषफल होगा। ये क्रमशः का ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हमको gx निकालना है। क्या निकालना है? gx निकालना है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात में है ना, समझ में आ रहा है? क्या आप लिखेंगे हल में विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। मतलब भाज्य को हम क्या कहते हैं? px कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? gx कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आपका qx कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? आपका rx कहते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। जहां जहां जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए, ठीक है। तो बहुपद px क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है x क्यूब आपका माइनस 3x स्क्वायर आपका प्लस x और प्लस 2 दिया हुआ है बराबर gx क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, gx से रखिए। पूरा qx दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है क्या आपका x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस आपका rx कितना दिया हुआ है? तो rx दिया हुआ है माइनस 2x और प्लस में क्या है? प्लस में जो है आपका क्या है? आपका 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका x क्यूब ऐसे ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ठीक है, प्लस x भी ऐसे ठीक है, प्लस 2 भी ऐसे ठीक है, gx भी ऐसे ठीक है गुना x माइनस 2 भी ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे ये क्या है? माइनस है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ये जो है आपका पूरा ये जो पूरा पद है ये आपका क्या है? माइनस में है, ठीक है। ये आपका क्या है? आपका माइनस 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको अंदर रखिए, ठीक है। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे gx से ठीक है गुना x, यहाँ पे क्या है? ठीक है, इसे इतना ही डाल देते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना ही हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हमने यही लिखा, सेम टू सेम लिख दिया। ये गुना करेगा तो माइनस से इसलिए यहाँ पे क्यों? तो ये किसमें है? ये भी आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी प्लस 2x हो जाएगा। ये क्या है? प्लस में इधर है तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? gx और गुना क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x क्यूब ऐसे ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ठीक है, 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा और 4 में 2 क्या कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। और क्या है? gx से ठीक है और गुना क्या है? x माइनस 2। ये x माइनस 2 क्या है? गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी gx से ठीक है। और क्या है आपका x क्यूब ऐसे ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ठीक है, प्लस 3x ऐसे ठीक है, माइनस 2 ऐसे ठीक है। क्या है? गुना में इधर है तो भाग में, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 होगा। यानी अब इसमें इसे भाग करके और जो आएगा हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका क्या बोलते हैं, जो आपका भागफल आएगा वो हो जाएगा आपका क्या? gx हो जाएगा। तो क्या करें? इसमें भाग दें, यानी x माइनस 2 में हम भाग देंगे किससे? x प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या आता? 3x और माइनस 2 में भाग देंगे किससे? इससे। अब जानते हैं कि x क्यूब में x से भाग देंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। अब x स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है।
एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस से ये गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 5x स्क्वायर में x से काम करेंगे तो स्क्वायर से ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर 5x में 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x में x करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुना 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, प्लस है तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, देख लीजिए गड़बड़ हुआ है क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक और चेक कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाकी तो जीरो करते हुए, अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे प्लस लिख दिया गया है, माइनस होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इसका फिक्स करिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, इसी जगह बात है ना प्लस माइनस को ध्यान में रख के काम, एक्स क्यूब है एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो प्लस 2x स्क्वायर में 3 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस एक्स में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और 2x करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इससे ये क्या कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अभी क्या है आपका x में कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा e, क्या हो जाएगा e हो जाएगा, तो निकालेंगे प्लस में लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमें x से करेंगे तो क्या होगा आपका x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा प्लस से क्या क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसलिए ये जो हमारा क्यूबेक्स आया ना जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये क्या हो गया ये जो इसका जो क्यूबेक्स है ये क्या आ गया, ये आ गया आपका gx, क्या आ गया gx आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस तरह से आपका gx क्या आ गया, इस तरह से हमारा gx जो है वो आ गया क्या एक्स स्क्वायर और क्या आपका माइनस एक्स और प्लस जो 1 है जो हमको निकालना था वो आ गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है, px दिया हुआ था gx नहीं दिया हुआ था, qx दिया हुआ था rx दिया हुआ था, ठीक है, qx rx और px दिया हुआ था gx नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम हम इतना जानते हैं इतना भी जानते हैं, जहाँ px से gx वाले बात को उठा करती है, gx तो नहीं दिया था gx तो इसी में थे, आपका qx कितना दिया है x माइनस 2 तक दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिया गया, rx कितना है rx जो है इतना माइनस में इतना माइनस लिख दिया गया। ये आपका जीरो का क्यों ये माइनस में 2x है इधर आया तो प्लस में 2x, ये प्लस में 4 है इधर आया तो माइनस में 4, बाकी जीरो का क्यों लिख दिया गया, ठीक है। ये क्या है गुना में है। अब यहाँ पे इसमें हमने कुछ सॉल्व किया, x क्यूब इसे ठीक है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है माइनस कुछ कोई टर्म नहीं है, x क्यूब वाला इसे ही छोड़ दिया गया ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। और माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे है तो माइनस 3x स्क्वायर लिख दिया गया। अब यहाँ पे x और 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और माइनस 4 और में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 तो आएगा लेकिन साइन किसका माइनस का होगा, क्यों क्योंकि ग्रेटर नंबर है यहाँ पे। अब ये क्या है गुना में इधर है तो भाग में, अब x स्क्वायर x माइनस 2 से हम क्या करेंगे ये पूरा वर्ग में भाग देंगे, जो आएगा आपका भाग पर हो जाएगा क्या gx, यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे x क्यूब में x से भाग देंगे तो क्या होगा x स्क्वायर आएगा, लिखेंगे x स्क्वायर में x से करेंगे x क्यूब आएगा, x स्क्वायर में 2 से करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर आएगा, हमने लिख दिया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन साइन इसका माइनस का ग्रेटर नंबर कौन है माइनस 3 है, इसलिए यहाँ पे क्या आया माइनस 1x स्क्वायर आया, ताकि जो कहते हैं हमने लिख दिया। फिर माइनस x स्क्वायर में x से करेंगे ना तो क्या होगा आपको माइनस x आएगा, तो माइनस x हमने वहां पे लिखा, माइनस x में प्लस x से करेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और क्या है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x में 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस सेम टर्म है सेम पद है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x में 3x को घटाएंगे कितना हो जाएगा अब x स्क्वायर करेंगे साइन किससे ग्रेटर का माइनस 2 है तो माइनस 2 हो गया। अब x में x से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 हो गया 1 में करेंगे तो टर्म आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 प्लस कैंसिल हो गया आपका 0 आ गया। तो ये यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं जो आपका यहाँ पे g क्या बोलते हैं जो आपका qx आया है ना इस विभाजन एल्गोरिथम का जो qx आया है यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या gx, क्या हो जाएगा यही gx हो जाएगा। और इसके साथ चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। चलिए आप देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका लास्ट, आपके बहुपद का लास्ट जो क्वेश्चन है 5वां नंबर बोल रहा है
कि बहुपदों px, gx, qx, rx के बारे में तो आप जानते हैं कि ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा तो 5वां नंबर के पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला हुआ है कि घात, 5वां नंबर का पहला क्वेश्चन जो है वो बोला हुआ है कि घात px बराबर घात क्या आपका qx, मतलब ऐसा px लिखिए, माने ऐसा बहुपद लिखिए px और ऐसा बहुपद gx लिखिए, ऐसा बहुपद px लिखिए, ऐसा बहुपद gx लिखिए जिसमें gx से px से भाग करने पर जो px का यानी बहुपद का जो पावर है वो आपके भागफल के पावर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, भागफल के पावर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब ऐसा आपको px लिखना है और gx लिखना है जिसमें अगर विभाजन एल्गोरिथम करे तो px का यानी बहुपद का घात भागफल के घात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, भागफल के घात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये जो है ना, ये भले क्वेश्चन दे दिया है लेकिन ये जो है ना नॉर्मली ये आपसे कभी एग्जाम में कभी पूछा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज के अंतर्गत है तो हम इसको कराएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा px लिखे इसमें भाग दिया जाए तो क्या आ जाए, आपका जो px का जो पावर है, px का जो पावर है और जो आपका qx यानी भागफल का जो पावर होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो कोई भी px लिखिए और यहाँ पे हमेशा रखिए अचर मान, क्या रखिए, अचर बहुपद रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या तो मान लेते हैं कि हम लेते हैं 2x स्क्वायर, क्या लेते हैं 2x स्क्वायर लेते हैं माइनस आपका 2x, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस क्या यहाँ पे हम लेते हैं 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं 2x हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं, ठीक है। और तो कोई भी आप बहुपद लीजिए, कोई भी बहुपद लीजिए, लेकिन जो gx है ना अचर लीजिए, क्या लीजिए, gx जो है ना अचर लीजिए। तो मान लेते हैं हम 2 ही ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, क्योंकि अब 2 में 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका भागफल में, इसीलिए इसका भी px का तो x स्क्वायर है ही, तो gx कैसा ले, gx अगर अचर ले लेते हैं तो 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, है ना आपका। तो क्या करेंगे, आपका 2 में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 को यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर में 2 से कम करें तो 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस 2x है प्लस में क्या है 14 है। अब क्या करेंगे माइनस 2x में 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, माइनस 1x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस इसी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आप देखिए px जो है क्या घात px जो है वो इक्वल है किसके, घात qx के। तो बताइए घात px का घात कितना है, तो 2 है ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 14, और इसका कितना है x स्क्वायर माइनस 1x। तो बताइए इसका अधिकतम घात भी x स्क्वायर है, इसका अधिकतम घात भी x स्क्वायर है, मतलब क्या दोनों का घात जो है ना वो क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि घात जो है आपका qx जो है वो घात rx की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी qx का जो घात होना चाहिए क्या जो है, यानी आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद में जो यहाँ पे घात होता है किसका, qx का घात जो होना चाहिए वो rx के घात क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा px लिखे इसमें gx से भाग दे तो हमारा जो qx यानी भागफल का जो घात है वो क्या हो जाए, rx के घात क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो कोई भी आप बहुपद लीजिए, कोई भी बहुपद लीजिए जिसमें px का जो पावर है ना, px का जो पावर है ना नॉर्मली जो है px का पावर ज्यादा लीजिए और gx का पावर कोशिश कीजिए क्या कीजिए उससे कम ले, क्या ले उससे कम ले। तो आप देखिएगा कि जो आपका qx और rx का जो पावर होगा ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो एक हम प्रश्न लेते हैं आपका यहाँ पे क्या आपका x3 क्या लेते हैं, x3 लेते हैं प्लस आपका क्या x स्क्वायर प्लस x और प्लस क्या 1 लेते हैं, और यहाँ पे gx जो है इसे एक कम लीजिए, इसे क्या लेना है, एक कम लेना है। जैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं, इसे एक कम ले रहे हैं और भाग कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 हो गया। अब भाग करेंगे इसमें x क्यूब में x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, केवल x आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x में x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है क्या हो जाएगा 1x आ जाएगा, प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे x स्क्वायर में x स्क्वायर से काम करें, ठीक है, x स्क्वायर है x स्क्वायर में यहाँ पे काम करें, ठीक है। और क्या हो जाएगा x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर लिखिए 1
एक में x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस से माइनस में एक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आपका जो qx यहाँ पर लिखेंगे घात qx बराबर घात क्या आपका rx। तो भाई qx कितना है जी, तो qx आपका क्या है, x प्लस 1 है, और rx कितना है, तो आपका 2x प्लस 2 है। देखिए आपका qx का घात क्या है, आपका x है कि नहीं है, निकल रहा है x है, इससे एक तो बात x है ना, तो इस तरफ से जा रहा है, ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर है, और अभी है क्या है आपका दूसरा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो जा रहा है। अब लास्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है वो देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा नंबर कह रहा है कि घात rx जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कह रहा है कि घात जो है ना, घात जो है आपका rx जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब ऐसा px और gx को इसमें काम करें जिससे इसका क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, इसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो उसका घात क्या हो जाएगा 0, यानी rx का जो घात है यानी सिस्टम का जो घात है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक ऐसा बहुपद देते हैं, ठीक है, x क्यूब ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे x क्यूब लेते हैं प्लस 2x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस x और प्लस 2 ले लेते हैं, और gx हम ऐसा रखते हैं, gx ऐसा रखते हैं ताकि जो है ना हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो मतलब हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 में क्या करते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर लिखते हैं, माइनस x लिखते हैं प्लस 2 लिखते हैं, तो क्या होगा x क्यूब में x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी x हो जाएगा। ये क्या है आपका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से गया, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में क्या करेंगे, आपका x स्क्वायर से करेंगे तो इसे कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका 2 हो गया, प्लस में 2, तो 2 में x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस से क्या बोलते हैं प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 4, कर है क्या यहाँ पे, तो देखिए बताइए यहाँ पे घात rx कितना है, तो rx क्या है 0 आ गया, फिर कहाँ 0 आ गया, कहाँ 0 आ गया, चलो 4 दिखाई दे रहा है, तब कहिए ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x का पावर कितना 0, देखिए घात जो है ना जो आपका rx से 4 है ना उसका x का पावर कितना 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी इस तरह से जो है हमारा जो प्रश्न है, मतलब हमारा जो बहुपद चैप्टर है वो पूरी तरह से जो है ना क्या होता है समाप्त होता है ना, क्या होता है आपका द एंड होता है, क्या होता है द एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे, बहुपद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगले क्लास में हम लोग बहुपद के ऑब्जेक्टिव के साथ क्या होंगे यहाँ पे प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।